ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। भर दिए ना भाई के कान, सारी जिंदगी यही तो करती रही हैं आप। मुझ पर इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पूछो अपने भाई से, क्या कहा है मैंने आपसे? कुछ कहा है? इल्जाम तो वो होता है जो झूठ होता है। मैं बात कर रहा हूं ना तुमसे। तुम सिद्रा को तलाक नहीं दोगे। अरे क्यों नहीं दूंगा मैं उसे तलाक? ऐसी लड़की के साथ कौन जिंदगी गुजारेगा? नवीद, जुबान संभाल के बात करो। साइमा, मैं भाई हूं तुम्हारा, बड़ा। बड़े भाई? हाँ, बड़े भाई ऐसे छोटे भाई को कुएं में धकेलते हैं? जरा अपने दिल पे हाथ रखे कसम खा के बोलें, अगर मेरी जगह आप होते और ऐसी लड़की आपकी बीवी होती तो क्या आप उसके साथ जिंदगी गुजारते? मैं दावे से कह रहा हूं आप एक दिन भी नहीं गुजारते। ये तो मेरा हौसला है कि मैं उसके साथ इतने दिन गुजार चुका हूं, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी उसके साथ नहीं गुजारूंगा। तो इसलिए तुम दुकान का हिस्सा मांग रहे हो? हाँ तो क्या करूं? इतना नुकसान हुआ है मेरा, सिर्फ घाटे का सौदा मैं ही करूं? देख रहे हैं आप इसको? मैंने हमेशा इसका साथ दिया है। अपनी बहन की कभी नहीं मानी, उसका साथ नहीं दिया मैंने। और देखे, ये सिला दे रहा है हमें। घर से दूर रहकर वो घर में रहने का तरीका ही भूल गए। क्या मतलब? कौन सा तरीका भूल गया? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। अब गुड्डू पहले वाला गुड्डू नहीं रहा।
ना फर्माबरदार है ना समझदार है। इतने दिन जिन लोगों के दरमियान रहा है उनकी आदत अपना ली है उसने। किनके साथ रहा है? मेरे खुदाया, ये इतने दिन वहां रहा, क्या क्या कुछ नहीं झेला होगा इसने, क्या क्या नहीं सीखा होगा। नायाब जो इससे इतनी परेशान थी, कुछ गलत नहीं थी। नहीं, गुड्डू को सुधारने के लिए मुझे इस पर पूरी तवज्जो देनी होगी। मेरा बेटा इस हाल में मेरी वजह से आया है। मैं ही इसे ठीक करूंगा। वैसे आज वो चाला काफी दिनों के बाद खुश थी। बड़े दिनों बाद मैंने उसे खुश देखा। आप खुश नहीं लगते? नहीं, मैं खुश हूं। तो लग क्यों नहीं? आपको ऐसा क्यों लगता है? खैर, एक बात से कहिएगा कि अब गुड्डू को दोबारा यहां पर वापस ना लेकर आए। दाऊद, क्या कहा आपने?
गुड्डू इस घर में वापस नहीं आएगा? यही कहा है मैंने। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? देखो नायाब, इस मामले को किसी ना किसी तरह से तो सुलझाना ही है ना। आप क्यों नहीं समझते? मैं माँ हूँ उसकी, मैं कैसे रह सकती हूँ उसके बगैर? पहले भी तो रहती रही है ना। पहले जिस तरह रहती थी देखा था आपने, और पहले की बात और थी, वो गुम हुआ था। लेकिन अब गुम नहीं होगा, वो पूरी हिफाजत के साथ अपने बाप के पास, अपने बाप के साथ रहेगा। अब समझ क्यों नहीं रही? लेकिन मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर? देखिए नायाब, समझने की कोशिश कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी। जब आपको ये पता चलेगा कि गुड्डू अपने बाप के पास पूरी हिफाजत के साथ खुश है। और सच ये है कि मैं नहीं चाहता कि ये बात बहाने बहाने से बार बार यहां पर मेरे ज़र्फ को ठेस लगती है। प्लीज मुझे मजीद किसी और मुश्किल में ना डालिए, रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? इबाद ने जिस तरह से मेरी बेइज्जती की, अब तो मैं मर के भी ना जाऊं वहां पे। तुम्हारी जिद मुझसे अहम नहीं है। क्या मतलब? नवीद जो बकवास करके गया है, लगता है तुमने सुनी नहीं। ज़हीर आप बस मैं अच्छी तरह जानता हूं नवीद किस कमाश का इंसान है, और मुझे यह भी अंदाजा है कि तुम्हारी बहन आजादी हासिल करने के लिए दुकान के कागजात पे दस्तखत कर देगी। और जानती हो फिर क्या होगा? 2 दीवारें उठेंगी, एक दुकान में और एक इस घर में। और बात यहीं खत्म नहीं होगी, वो अपने हिस्से बेच भी देगा। ज़हीर, जब आप अपने भाई को नहीं समझा पाए तो मैं सिदरा को क्या खाक समझा पाऊंगी? जिस तबीयत का मालिक नवीद है ना, सिदरा भी उससे कम नहीं है। वो नहीं मानेगी। अपनी मां को समझाओ। उसे कहो कि बेटी का घर बचा ले, खराब हो जाएगा। अब सिदरा के साथ ही बात है, सिदरा पीछे नहीं हटने वाली। तो फिर तुम भी वहां जाके बैठ जाओ। जाओ। ये हथियार आप कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। आप भी एक बात याद रखिएगा, इबाद मेरा भाई है। बहन भाइयों में बहुत झगड़े हो जाते हैं। अगर मैं वहां चली गई तो वो मुझे रख लेगा। फिर क्या होगा? आपके हाथ से वो दुकान जाएगी
जहीर, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? कभी कभी चुप जाने में इंसान का फायदा होता है। अगर आप नवीद और अपने मामले को अलग कर दें तो इसमें हर्जी क्या है? किसी का कुछ नहीं जाना, हमारा घर बर्बाद होगा। अपनी बच्ची का ही ख्याल कर लें। बड़े भाई, हाँ, बड़े भाई ऐसे छोटे भाई को कुएं में धकेलते हैं? जरा अपने दिल पे हाथ रखे, कसम खा के बोलें, अगर मेरी जगह आप होते और ऐसी लड़की आपकी बीवी होती तो क्या आप उसके साथ जिंदगी गुजारते? मैं दावे से कह रहा हूं आप एक दिन भी नहीं गुजारते। ये तो मेरा हौसला है कि मैं उसके साथ इतने दिन गुजार चुका हूं, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी उसके साथ नहीं गुजारूंगा। तो इसलिए तुम दुकान का हिस्सा मांग रहे हो? हाँ, तो क्या करूं? इतना नुकसान हुआ है मेरा, सिर्फ घाटे का सौदा मैं ही करूं? खैर, एक बात से कहिएगा कि अब गुड्डू को दोबारा यहां पर वापस ना लेकर आए। देखो ना, अब इस मामले को किसी ना किसी तरह से तो सुलझाना ही है ना। आप क्यों नहीं समझते? मैं माँ हूं उसकी, मैं कैसे रह सकती हूँ उसके बगैर? पहले भी तो रहती रही है ना। पहले जिस तरह रहती थी देखा था आपने, और पहले की बात और थी, वो गुम हुआ था। लेकिन अब गुम नहीं होगा, वो पूरी हिफाजत के साथ अपने बाप के पास, अपने बाप के साथ रहेगा। अब समझ क्यों नहीं रही? देखिए नायाब, समझने की कोशिश कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी। जब आपको यह पता चलेगा कि गुड्डू अपने बाप के पास पूरी हिफाजत के साथ खुश है। और सच ये है कि मैं नहीं चाहता कि ये बात बहाने बहाने से बार बार यहां पर। मेरे दर्द को ठेस लगती है। प्लीज मुझे मजीद किसी और मुश्किल में ना डालिए, रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे।
मामा, मैं उनका बेटा तो हूं नहीं और ना ही वो मुझे अपना बेटा मानेंगे। आप हर वक्त कहती रहती है उनका एहसान मानो, एहसान मानो। मुझे बाबा के पास छोड़ा है। और अगर नहीं छोड़ के रहेंगे ना तो मैं घर से दोबारा भाग जाऊंगा नाजू के पास। आज मैंने तुम्हारी पसंद का पराठा बनाया। क्या बात है भाभी, आज तो मूड बहुत अच्छा लग रहा है आपका। मैंने तो हमेशा तुम्हारा छोटे भाइयों की तरह ख्याल रखा है। वैसे मैंने भी आपको हमेशा अपनी बहनों की तरह समझा है, भाभी कभी नहीं समझा। सही कह रहे हो तुम। तो आज फिर बहन का एक मान ही रख दो। बोलिए। सिद्रा को तलाक मत दो। भाभी मैं कब तलाक दे रहा था उसे, उसने खुद ही खुला कर नोटिस भिजवाया है। बेवकूफ है वो, नादान है। उसे इन बातों की अगर समझ होती तो नौबत यहां तक थोड़ी आती। तुम हम सब में से समझदार हो। तुम ही कुछ ख्याल कर लो, तुम ही समझ जाओ। भाभी वो खुद मुझसे तलाक मांग रही है, तो अब मैं क्या करूं? और वैसे भी कोई इंसान इतना बगैरत कैसे हो सकता है कि उसकी बीवी उसको पसंद ना करे, वो उसके बावजूद उसके साथ रहे? ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। वो छोड़ चुकी है उसे, मैं गारंटी देती हूँ, कसम खाती हूँ। अब वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगी। बस एक बार तुम उसे मोहब्बत से मनाकर यहाँ ले आओ, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम्हें अपनी भाभी पर यकीन है ना? पराठा दिखने में बहुत अच्छा है भाभी, लेकिन जो आप कह रही हैं वो हो नहीं सकता। वो चाहे कितनी अच्छी बन के मेरे सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरी नजरों से गिर चुकी है। चलता हूं। अच्छा खा तो लो। मेरा यहाँ पर अपने ये थंब इम्प्रेशंस लगाओ, उसके बाद 3 सिग्नेचर्स कर देना। ये लो। और जब भी वो आए मुझे कॉल कर देना, मैं आकर उससे बात करूंगा। तुम्हें उसके मुंह लगने की जरूरत नहीं। जी। साइमा की कॉल आई थी क्या? अम्मी के पास आई थी रात में। उसकी आदत कभी खत्म नहीं होगी, हर किसी के बारे में जानना है उसे। अम्मी अब तक जागी नहीं? सोई सुबह फजर में, मैंने भी नहीं जगाया। मैंने कहा चलो अच्छा नींद पूरी हो जाएगी उनकी। अच्छा किया, उन्हें सोने दो। भाई गुड्डू का एडमिशन कब करवाएंगे? ये साल तो समझे उसका जाया हो गया है। एडमिशन की बात कर रहा हूँ, 1 हफ्ते तक कुछ पता चल जाए। हाँ, गुड्डू हमारे साथ ही रहेगा ना?
इस बारे में मैंने अभी तक बात की नहीं है किसी से। अब जॉब यहाँ पर कर ली है तो उसके बाद बात करूंगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस पूरे वक्त में तुम्हें गुड्डू का ख्याल रखना होगा, उसे बहुत जरूरत है। हाँ बेफिक्र हो जाए। और हाँ, वो जब भी आए मुझे कॉल कर देना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, देर हो रही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हो गया तुम्हें? ये कैसे खाना खा रहे हो जंगलियों की तरह? मामा भूख लगी थी इसलिए तो खाना खा रहा हूँ। खाना ऐसे खाते हैं? और ये तुम गंदे हाथों से सर भी खुजा रहे थे। तुमने किसको देखा ऐसे खाना खाते हुए इतनी बदतमीजी से? अस्सलाम। क्या है ये? कैसे खाना खा रहा है? जंगल से आया जंगली है। क्या तरबियत की आपने इसकी? किस तरह से रिस्क की बेहुरमती कर रही है? वहां कितनी आजादी थी और यहाँ पर उतनी पाबंदियां हैं। ये मत करो, वो मत करो। मामा तो है ही नहीं मेरे पास। और बाबा अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। मुझे वापस वहीं चले जाना चाहिए। उठ गए गुड्डू तुम? अरे ये क्या कर रहे हो? पहले ब्रश करो, वॉशरूम से हो क्या? हाथ भी नहीं तुम्हारे साफ है, लाओ ये इधर रखो। इस तरह थोड़ी खाते गंदे हाथों से, लाओ छोड़ो। मुझे ऐसे ही खाना है। गुड्डू क्या हो गया? क्या कर रहे हो ये? दो मुझे आते नहीं। क्या पागल हो रही हो क्या? तुम मुझे रोकोगी? मेरा नाम भी गुड्डू है। गुड्डू क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी ऐसी की तैसी। पकड़ो मुझे अब। गुड्डू नायाब, आप अभी भी गुड्डू के बारे में नहीं सोच रही? क्या वो हमारे साथ, मेरा मतलब है क्या वो हमारे घर में हमारे साथ एडजस्ट हो जाएगा? पहले भी तो हो गया था ना दाऊद। स्कूल से चला भी गया था।
और कितनी मुश्किल से मिला। नायाब सच तो यह है कि मैं बहुत डर गया हूं। खुदा ना ख्वास्ता अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता, वो किसी गलत हाथों में चला जाता, तो इबादत कभी भी आपको माफ नहीं करता। तो आखिरकार समझौता मुझे ही करना पड़ेगा। मुझे ही अपनी ममता की कुर्बानी देनी होगी। दाऊद का तो घर बन गया, उनकी बेटी को मां मिल गई, और मेरा बेटा बिन मां का हो गया। या अल्लाह मुझे सब्र दे। बर्दाश्त की हिम्मत दे। और मैं बात से किस तरह कहूंगी ये सबके वो गुड्डू को अपने पास रख ले। नायाब जी खैरियत है ना? तुमने कॉल की है? गुड्डू का पूछना होगा। जी गुड्डू ठीक है? मैं जब सुबह ऑफिस के लिए आ रहा था तो काफी गहरी नींद सोया हुआ था। सारी रात सो नहीं सका, बहुत बेचैन हो रहा था। नींद में अजीबोगरीब बातें कर रहा था, लेकिन अब ठीक था। तुम परेशान हो ना? हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ। कोई बात हुई है क्या? नहीं। क्या दाऊद वो गुड्डू को रख लेंगे? जी देखो, अगर गुड्डू को दाऊद अपने पास नहीं रखना चाहते तो कोई इशू नहीं। मेरा बेटा है, मैं उसे अपने पास रख लूंगा। तुम भी परेशान मत हो। तुम जब भी उससे मिलना चाहोगी तो मिलने आ सकती हो, या फिर मैं तुम्हें मिलवा दिया करूंगा उससे। हेलो,
चला गया ये? गुड्डू! बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।